हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों को माध्यमिक परीक्षा के लिए उर्दू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और ऐसे क्वेश्चंस को बताऊंगा। जो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सही जवाब का इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ है? आंसर होगा डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 2, इब्नुल वक्त क्या है? आंसर होगा नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 3, इब्नुल वक्त किसका खाका है? आंसर होगा सर सैयद। 4 है, अंग्रेजी का पढ़ना हमारे भाई बंदों के लिए ऐसा नासाजावार हुआ जैसे आदम और हवा की नस्ल के हक में घी का खा लेना। या हमारे भाई बंदों से मुराद कौन है? आंसर होगा मुसलमानों। क्वेश्चन नंबर 5, अलगर्ज ऐन खाना तमाम आफ्ताबस्त किसके घर की जानिब इशारा किया गया है? आंसर होगा सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाचार इब्नुल वक्त को इस सरकार का बड़ा भारी कारखाना संभालना पड़ा। यहाँ पे बड़ा भारी कारखाने से संभालने से मुराद क्या है? आंसर होगा जिम नंबर माशूक महल बेगम की मोरोसी जायदाद की देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है, किसको बड़ा भारी कारखाना संभालना पड़ा? आंसर होगा सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 7, नाचार को अंग्रेजी के हरूफ पहचानने पड़े। किसको अंग्रेजी के हरूफ पहचाननी पड़ी? आंसर होगा सर सैयद। सर सैयद यहाँ पे इब्नुल वक्त रहता तो शायद इब्नुल वक्त आंसर होता। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर देखिए इसी का, किस मजमून को सीखने के लिए इसे अंग्रेजी पढ़नी पड़ी? आंसर होगा रियाजी। क्वेश्चन नंबर 8, मिर्जा जवाब वक्त अपनी वालदा नवाब जीनत महल बेगम के खोटे पर कूदते थे जिनको बादशाह के मिजाज में बड़ा दरखबर था। या किस बादशाह की जानिब इशारा किया गया है? आंसर होगा बहादुर जफर। 8 का 2 नंबर है, जवाब वक्त कौन था? आंसर होगा मुगल शहजादा। क्वेश्चन नंबर 3, नवाब जीनत महल बेगम बहादुर जफर की क्या थी? आंसर होगा बीवी। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो, ये देखकर इब्नुल वक्त का कलीजा धक्सा हो गया। क्या देखकर इब्नुल वक्त का कलेजा धक्सा हो गया? आंसर होगा अंग्रेजों की लाश। 10, ये खुदा वास्ते का काम है, अगर आपसे हो सके तो हमारे साहिब की जान बचा लीजिए, आपको बड़ा दर्जा होगा। यह साहिब से मुराद कौन है? आंसर होगा नोबेल साहिब। 10 का 2 है, किसने साहिब की जान बचाने की दरखास्त की? आंसर होगा जानिशान ने। 3 है, किसने साहिब की जान बचाने की दरखास्त की गई? आंसर होगा सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 11, गदर के ज़माने में आम इंसान अंग्रेजी पढ़ना क्या समझते थे? आंसर होगा गुनाह समझते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इब्नुल वक्त के खानदान का खर्च कहाँ से पूरा होता था? आंसर होगा शाही किला से। 13, इब्नुल वक्त को किस मजमून में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती थी? आंसर होगा तारीख में। 14 नंबर है, छुट्टी के दिनों में इब्नुल वक्त अपना वक्त कहाँ गुजारता था? आंसर होगा तारीखी खंडात में। 15 नंबर क्वेश्चन है, तारीख के मुतालिक इब्नुल वक्त की मालूमात कैसी थी? आंसर होगा अच्छी। 16 नंबर क्वेश्चन है, इब्नुल वक्त बात बात पर किस चीज़ का हवाला दिया करता था? आंसर होगा तारीख का। क्वेश्चन नंबर 17 है, इब्नुल वक्त ने किसकी नौकरी अख्तियार की? आंसर होगा माशूक महल बेगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजीर अहमद ने अपने नावल इब्नुल वक्त में किन लोगों की अंग्रेज दानी का जिक्र किया है? आंसर होगा बंगालियों की। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिर्जा फखरुल मुल्क की हिमायती कौन थे? आंसर होगा, जवाब होगा दोनों। इसके बाद क्वेश्चन है, मिर्जा जवाब वक्त को किसकी हिमायत हासिल थी? आंसर होगा जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल साहब के अर्दली का नाम क्या था? आंसर होगा जानिशार। नोबेल साहब 4 रोज से कहाँ ठहरे हुए थे? आंसर होगा डाक बंगला। इब्नुल वक्त ने नोबेल साहब को अपने किस रिश्तेदार के घर में छुपाया था? आंसर होगा फूफी के घर में। इब्नुल वक्त के आस्थाने पर पहुंचा था। इब्नुल वक्त किसके आस्थाने पर पहुंचा था? आंसर होगा शाह हकानी साहिब के। बागियों का सरदार शाह हकानी के आस्थाने पर क्यों पहुंचा था? आंसर होगा जिहाद के फतवे पर मुहर लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजीर अहमद क्या है? आंसर होगा नावल निगार है। नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? आंसर होगा 1836 ईस्वी में। नजीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? आंसर होगा मौलवी शहादत अली। नजीर अहमद किस कॉलेज के तालिब इल्म थे? आंसर होगा दिल्ली कॉलेज। नजीर अहमद की वफात कब हुई? आंसर होगा 1912। नजीर अहमद ने किसके साथ मिलकर कौम की खिदमत की? आंसर होगा सर सैयद के साथ मिलकर। नजीर अहमद ने किस किस्म के नावल लिखे हैं? आंसर होगा इस्लाही नावल लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पैनल कोड का तर्जमा किसने किया था? आंसर होगा नजीर अहमद ने। जेल में कौन सा नावल नजीर अहमद का नहीं है? आंसर होगा उम्र जान। नजीर अहमद किसके शागिर्द थे? आंसर होगा मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द थे। इसके बाद देखिए ऐसे क्यों क्वेश्चन जिसमें मुख्तसर जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीपी नजीर अहमद की पैदाइश कबर कहाँ हुई? आंसर होगा 6 दिसंबर 1836 में बमकाम रोहा यानी जिला बजनौर में। आपके वालिद का नाम क्या था? आंसर होगा मौलवी शहादत अली। डीपी नजीर अहमद किसके शागिर्द थे? जवाब होंगे मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द थे।
आपने किस कॉलेज में तालीम पाई? आंसर होगा दिल्ली कॉलेज में। डिप्टी नज़ीर अहमद किससे मुतासिर थे? आंसर होगा सर सैयद से। डिप्टी नज़ीर अहमद के 4 नावलों के नाम बताइए। आंसर होगा मुरातुल अरूस, बिनातुन नास, तौबातुन नशू और इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त किसका खाका है? आंसर होगा सर सैयद का खाका है। इब्नुल वक्त किस कॉलेज का तालिब इल्म था? जवाब होंगे इब्नुल वक्त दिल्ली कॉलेज का तालिब इल्म था। नेक्स्ट सवाल है, इब्नुल वक्त को किस मजमून से गहरी दिलचस्पी थी? आंसर होगा इसे तारीख से गहरी दिलचस्पी थी। इब्नुल वक्त किसकी सरकार में मुलाजिम था? आंसर होगा माशूक महल बेगम की जायदाद का निगरान था। जानिसार कौन था? जानिसार मजिस्ट्रेट नोबेल साहब का अर्दली था। नज़ीर अहमद की मौत कब और कहाँ हुई? उनकी मौत 1912 ईस्वी। इसके बाद देखिए खाली जगह है। अब हम लोग तराजिम की अहमियत से जितने भी एमसीक्यू और ऐसे कोई सवाल होंगे इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तराजिम की अहमियत किसकी तसनीफ है? आंसर होगा मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक ने कितने किस्म की किताबों के तर्जुमे में दुश्वारी पेश आने का जिक्र किया है? आंसर होगा 3। तो 3 किस्मों की किताबों का जिक्र किया है। नंबर 3 क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक ने मुसलमानों के इल्मी बेदारी का पहला दौर किस चीज़ को करार दिया? तो आंसर होगा तर्जमा को। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलवी अब्दुल हक ने किस किस्म की किताबों के तर्जमा को ज़्यादा मुश्किल करार नहीं दिया है? आंसर होगा इल्म व फ़नून की किताबों को। 5 नंबर क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक कौन सा काम हर एक के बस का नहीं है? आंसर होगा अलिफ नंबर तर्जमा। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक उर्दू में किस चीज़ की कमी अब दूर हो गई है? तो आंसर होगा बे नंबर मुतरजिम की कमी दूर हो गई है। रोम पर किस मुल्क का असर पड़ा? आंसर होगा यूनान का। किस मुल्क ने, किस मजहब ने यूरोप में तारीकी और जहालत को मिटाकर इल्म की रोशनी पहुंचाई? आंसर होगा इस्लाम। अदबी किताब का तर्जमा करने के लिए मुतरजिम के पास क्या होना लाजमी है? आंसर होगा अदबी जोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में किस किताब का तर्जमा आसान है? आंसर होगा कोई नहीं। मौलवी अब्दुल हक को किस नाम से याद किया जाता है? आंसर होगा बाबाए उर्दू। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई थी? आंसर होगा 1870 ईस्वी में। मौलवी अब्दुल हक ने कहाँ से बीए पास किया? आंसर होगा अलीगढ़ कॉलेज से। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई थी? आंसर होगा मेरठ में। चंद हमअसर का मुसन्निफ कौन है? आंसर होगा मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक ने किसकी बुनियाद डाली? आंसर होगा अंजमन तरक्की उर्दू। मौलवी अब्दुल हक की वफात कब हुई? आंसर होगा 1961। किस यूनिवर्सिटी ने मौलवी अब्दुल हक को LLD की डिग्री से सरफराज किया? आंसर होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने। मौलवी अब्दुल हक किस यूनिवर्सिटी के दारुल तर्जमा से वाबस्ता थे? आंसर होगा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तकसीम हिंद के बाद मौलवी अब्दुल हक कहाँ चले गए थे? आंसर होगा कराची। इसके बाद देखिए ऐसे क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलवी अब्दुल हक को किस नाम से याद किया जाता है? तो जवाब होगा मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू के नाम से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब होगा आपकी पैदाइश 20 अगस्त 1870 ईस्वी को कस्बा हापुर जिला मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलवी अब्दुल हक ने कहाँ से BA किया? आंसर होगा 1895 ईस्वी में अलीगढ़ कॉलेज से। मौलवी अब्दुल हक की वफात कब और कहाँ हुई? आंसर होगा 16 अगस्त 1961 को कराची में। मौलवी अब्दुल हक के 2 किताबों के नाम बताइए। जवाब होंगे, किताबों का नाम है उर्दू की इब्तिदाई नस्रों में सूफिया कराम की खिदमत और मराठी जबान पर फारसी का असर। चंद हमअसर क्या है? चंद हमअसर खाकों का मजमूआ है। ये मौलवी अब्दुल हक की तख्लीक है। अंजमन तरक्की उर्दू से मौलवी अब्दुल हक का क्या रिश्ता था? जवाब होंगे मौलवी अब्दुल हक इसके बानी थे। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक तर्जमा का क्या फ़ायदा है? आपके मुताबिक तर्जमा से ज़बान की तरक्की होती है और साथ ही साथ कौम भी तरक्की करती है। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक किन 3 किस्मों की किताबों का तर्जमा करना बहुत मुश्किल है? मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि मजहबी किताबों, क्लासिक किताबों और साइंस और फलसफे किताबों का तर्जमा करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक कौन सा मसला हल हो गया है? जवाब, उनके मुताबिक उर्दू में अच्छे मुतरजिम की कमी का मसला हल हो गया है। खाली जगह को भरना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको। तो अब हम लोग जो है उर्दू का ताल्लुक बंगाल से जितने भी MCQ और SCQ क्वेश्चन से सब सारे को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उर्दू का ताल्लुक बंगाल से किसकी तसनीफ है? आंसर होगा वहशत कलकत्ती की तसनीफ है। गाज़िउद्दीन हैदर ने किस शायर को मुल्कुल शोरा का खताब अता किया था? आंसर होगा सादिक अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में किस शायर का ताल्लुक मुर्शिदाबाद से नहीं था? आंसर होगा सादिक अख्तर। किस शायर ने दाग दहलवी की पैरवी की थी? आंसर होगा शम्स कलकत्ती ने। नौशाद कहाँ के रहने वाले थे? आंसर होगा फिरोजपुर। कौन हाफिज या हाफिज के नाम से मशहूर थे? आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। सादिक अख्तर कहाँ के रहने वाले थे? आंसर होगा हुगली के रहने वाले थे।
किस बादशाह ने सादिक अख्तर को मुल्कुल शोरा का खिताब अता किया था? आंसर होगा गाजिउद्दीन हैदर ने। अंग्रेजों ने उर्दू को कब सरकारी जबान करार दिया था? आंसर होगा 1833 ईस्वी में। गाजिउद्दीन हैदर कहाँ के बादशाह थे? आंसर होगा अवध के। वहशत के मुताबिक खिदमत उर्दू की औलियत का सहरा किसके सर है? आंसर होगा बंगाल के सर है। जहांगीर आबाद का मौजूदा नाम क्या है? आंसर होगा ढाका। असमतुल्लाह नुस किसके शागिर्द थे? आंसर होगा नुसाक के शागिर्द थे। एहसन मुआज किसकी तख्लीक है? जवाब होंगे काली किशन बहादुर। वहशत कलकत्ती ने किस शायर की तकलीद की? आंसर होगा गालिब की। वहशत की पैदाइश कब हुई? आंसर होगा 1881 ईस्वी में। वहशत की पैदाइश किस शहर में हुई? आंसर होगा कलकत्ता में। गालिब द्वारा किस शायर को कहा जाता है? आंसर होगा वहशत को। वहशत का शेरी मजमा किस नाम से शाया हुआ? आंसर होगा तराना वहशत। तराना वहशत की आसाद कब अमल में आई? आंसर होगा 1910। जेल में कौन वहशत का शागिर्द नहीं है? आंसर होगा परवेज शाहिदी। हुकूमत की जानिब से वहशत को क्या खिताब अता हुआ था? आंसर होगा खान बहादुर। वहशत के वालिद का नाम क्या था? आंसर होगा शमशाद अली। तकसीम हिंद के वक्त वहशत कहाँ चले गए थे? आंसर होगा ढाका। वहशत की मौत कब हुई? आंसर होगा 1955 ईस्वी में। उर्दू का ताल्लुक बंगाल से में जो ऐसे की क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वहशत कलकत्ती पैदाइश कबर का हुई? आंसर होगा 1881 ईस्वी में कलकत्ता में। शायरी में वहशत किसकी शागिर्दगी की? आंसर होगा शम्स कलकत्ती। वहशत के वालिद का नाम क्या था? जवाब होगा मौलवी शमशाद अली। वहशत किस कॉलेज के प्रोफेसर थे? आंसर होगा इस्लामिया कॉलेज के। वहशत को खान बहादुर का खिताब कब अता हुआ? आंसर होगा 1931 ईस्वी में। वहशत का दीवान कब और किस नाम से शाया हुआ? आंसर होगा तराना वहशत के नाम से 1910 ईस्वी में। वहशत के दो हमसरों के नाम बताइए? आंसर होगा हसरत मोहानी और इकबाल। वहशत के दो शागिर्दों के नाम लिखिए? आंसर होगा जमीन मजरी और कमेर सिद्दीकी। वहशत ने किस शायर की तकलीद की? जवाब होंगे वहशत ने आफ्ताब शुगन गालिब की तकलीद की। गालिब के तकलीद के सिलसिले में वहशत को किस खिताब से नवाजा गया? आंसर होगा गालिब शानी और गालिब द्वारा जैसे खिताब से नवाजा गया। अब हम लोग अफसाना अंधेर से जितने भी एमसीक्यू और ऐसे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो चलिए एमसीक्यू को देखते हैं। पहले 1 नंबर, प्रेमचंद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आंसर होगा अंधेर। गोरा का गोपाल से क्या रिश्ता था? आंसर होगा मियाँ बीवी। अफसाना अंधेर में दारोगा का असल नाम क्या था? आंसर होगा गौश खान। गोपाल की जात क्या थी? आंसर होगा अहीर। पाठे वालों के पहलवान का नाम क्या था? आंसर होगा बल्दियो। साठे वालों के पहलवान का नाम क्या था? आंसर होगा गोपाल। अफसाना अंधेर में प्रेमचंद ने किस त्यौहार का जिक्र किया है? आंसर होगा नाग पंचमी। साठे और पाठे किस नदी के किनारे आबाद थे? आंसर होगा गंगा नदी के किनारे आबाद थे। दारोगा ने किसको अंडा लाने का हुक्म दिया था? आंसर होगा मेहतर को। गोपाल ने अखाड़ा में किसको शिकस्त दी थी? आंसर होगा बल्दियों को। दारोगा को रिश्वत के रुपये कितने हाथ लगे? आंसर होगा 25 रुपये। रिश्वत के पैसों में मुखिया ने अपने लिए कितना रख लिया? आंसर होगा 25 रुपये। मुखिया ने दारोगा के नाम पर कितना रुपया वसूल किया? आंसर होगा 50 रुपया। किस मौका पर गोपाल और बल्दियों से कुश्ती का मुकाबला हुआ करता था? आंसर होगा नाग पंचमी के मौका पर। सत्यनारायण की कथा किसके घर में मुनक्किद की गई थी? आंसर होगा गोपाल के घर में। किन लोगों ने गोपाल पर हमला किया था? आंसर होगा पाठे वालों ने। अफसाना अंधेर में प्रेमचंद ने किस महीने का जिक्र किया? आंसर होगा श्रावण। गोपाल किससे डरता था? आंसर होगा पुलिस। धनपत राय को हम लोग अदबी दुनिया में किस नाम से जानते थे? आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? आंसर होगा 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? आंसर होगा मुंशी अजायब लाल। प्रेमचंद के पहले अफसाने का नाम क्या था? आंसर होगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। प्रेमचंद की वफात कब हुई? आंसर होगा 1936 में। प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमुआ अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? आंसर होगा सोजे वतन। अफसाना अंधेर का बुनियादी मौजू क्या है? जवाब होंगे बदअनवानी। अब देखिए शॉर्ट ऐसे क्यों। प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? 1880 में बनारस के लम्ही नामी गाँव में। प्रेमचंद की मकबूलियत किस सनफ़ अदब से हुई? आंसर होगा अफसाना निगार की हैसियत से। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके वालिद कहाँ मुलाजिम थे? जवाब होंगे आपके वालिद मौजा पांडेपुर के डाकखाने में मुलाजिम थे। प्रेमचंद के वालिदैन का नाम क्या था? आंसर होगा मुंशी अजायब लाल और वालदा का नाम आनंद देवी। प्रेमचंद के पहले नावल का नाम बताइए? इसरार माबुद। प्रेमचंद के काबिल जिक्र नावलों के नाम बताइए? गोदान, नर्मिला, मैदान अमल, गौसे आफियत, जलवाए ईसार, रंगभूमि, बाजार हुस्न और चौगाने हस्ती उनके मशहूर नावल हैं। प्रेमचंद के अफसानों के मजमे का नाम बताइए? प्रेम 25, प्रेम 32, प्रेम 40, जारदा, जादेरा और वारदात उनके मशहूर अफसाने के मजमूए हैं। प्रेमचंद किस तहरीक से मुतासिर थे? आंसर होगा आदमतान तहरीक से। प्रेमचंद के पहले अफसाना का नाम बताइए? आंसर होगा अनमोल रतन। प्रेमचंद के दो हमसरों के नाम बताइए? आंसर होगा मौलवी अब्दुल हक और हसरत मोहानी। प्रेमचंद की वफात कबर कहाँ हुई? आंसर होगा 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में। प्रेमचंद के दो मशहूर अफसानों के नाम बताइए? जवाब होंगे कफन और नई हमसाई आपके मशहूर अफसाने हैं। पाठे और साठे वालों के दरमियान क्या रिश्ता था?
दोनों के दरमियान रकाबत का रिश्ता था। साठे और पाठे पहलवान के नाम बताइए। साठे वाले के पहलवान का नाम गोपाल था और पाठे वाले का बलदेव। गोपाल का मिजाज कैसा था? आंसर होगा उखरा और तेज मिजाज का। इसके बाद ये खाली जगह है, ये आसान होगा। इसके बाद इंसान या साहेब बाथरूम में से जितने एमसीक्यू और एसक्यू सवाल है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साहेब बाथरूम में किसकी तसनीफ है? जवाब होंगे मुज्तबा हुसैन। साहेब बाथरूम में है क्या है? जवाब होंगे इंशाइया। साहेब बाथरूम में है, साहेब से मुराद कौन है? जवाब होगा दोनों। मुसन्निफ ने बद्रीनारायण जी को कितनी बार कॉल किया? जवाब होगा 3 बार। बद्रीनारायण जी मुसन्निफ के इलाके के क्या थे? जवाब होगा लीडर। मुसन्निफ की बीवी इसे कहाँ रहने को कहा? आंसर होगा बाथरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ के मुताबिक बड़ा आदमी ज़्यादातर कहाँ बैठा रहता है? जवाब होगा बाथरूम। माजी में बद्रीनारायण जी से मुसन्निफ से मुलाकात कहाँ हुआ करती थी? आंसर होगा खुले मैदान में। मुज्तबा हुसैन किस अखबार से वाबस्ता थे? आंसर होगा सियासत। मुज्तबा हुसैन कहाँ मुलाजिम थे? आंसर होगा एनसीटीई में। जेल में कौन सी किताब मुज्तबा हुसैन की नहीं है? आंसर होंगे प्याज के छिलके। हुकूमत हिंद के जाने से मुज्तबा हुसैन को कौन सा एजाज अता हुआ था? पद्मश्री का एजाज अता हुआ था। आप मुख्तसर में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपके निसाब में किस मजा निगार की तख्लीक शामिल है? जवाब होगा मुज्तबा हुसैन। मुज्तबा हुसैन के 2 मज़ाहिया मज़ामीन के नाम बताओ। आंसर होगा बर्फ़ की अलमारी और आम अब आम नहीं रहे। हैदराबाद के किस रिसाले ने मुज्तबा हुसैन पर खास नंबर शाये किए? आंसर होगा महानामा शगुफ़ा ने। मुज्तबा हुसैन कबर कहाँ पैदा हुए? मुज्तबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए, यानी कर्नाटक में। मुज्तबा हुसैन की जज्बाती वाबस्तगी किस शहर के साथ वाबस्ता है? जवाब होगा हैदराबाद के साथ। मुज्तबा हुसैन के 2 सफ़रनामों के नाम लिखिए। आंसर होगा जापान चलो, सफ़र लख्त लख्त। मुज्तबा हुसैन के मज़ाहिया मज़ामीन के 2 मजमूए के नाम लिखिए, अलगर्ज और क़त्ए कलाम। मज़ाहिया कॉलम निगारी के इब्तिदा में मुज्तबा हुसैन ने कौन सा कलमी नाम अख्तियार किया था? जवाब होगा कोहे पेमा। मुज्तबा हुसैन के खाकों के 2 मजमूए के नाम बताइए। आंसर होगा आदमी नामा और चेहरा दर चेहरा। किस अखबार ने मुज्तबा हुसैन के फ़िक्र व फ़न के हवाले से एक मखसूस वेबसाइट बना रखा? जवाब होंगे रोज़नामा सियासत हैदराबाद में। इंसाया साहिब बाथरूम में है, मुज्तबा हुसैन की किस किताब में शामिल है? जवाब होगा ये इंसाया आखिरकार में शामिल है। अब जो है हम लोग ड्रामा सुल्तान महमूद गंजवी और ऐसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रामा सुल्तान महमूद गंजवी किसकी तसनीफ है? जवाब होंगे साद का नवाब शहर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुल्तान महमूद गंजवी किस किस्म का ड्रामा है? जवाब होगा तारीखी ड्रामा है। सुल्तान महमूद कहाँ का बादशाह था? जवाब होगा गजनी का बादशाह था। महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पर कितनी बार हमला किया? जवाब होगा 17 बार। ड्रामा सुल्तान गंजवी में बादशाह के अलावा और किसका किरदार अहम है? जवाब होंगे बेनंबर वजीर आजम। ड्रामा सुल्तान गंजवी कितने मंजर पर मुश्तमिल है? 3 मंजर पर। जवाब होंगे 4 मंजर पर। डाकुओं ने बुढ़िया के डैश को मार डाला। आंसर होगा बेटा को मार डाला। कौन परिंदों की बोली समझता था? आंसर होगा वजीर आजम। सुल्तान महमूद ने अपने हाथों से किसको कत्ल किया? जवाब होगा भांजा को। सुल्तान महमूद ने किसको इनाम से नवाजने का वादा किया था? आंसर होगा बुढ़िया। सुल्तान महमूद ने किसको डांट पिलाई थी? आंसर होगा दरबान को। बादशाह ने किसको पैसे की थैली से नवाजा? आंसर होगा बुढ़िया को। सुल्तान महमूद ने कुल कितने लोगों की फरियाद सुनी? जवाब होंगे 2। फरियादी सुल्तान महमूद के पास सुल्तान के किस रिश्तेदार के खिलाफ फरियाद लेकर पहुंचा? आंसर होगा भांजा। साद का नवाब शहर की पैदाइश कब हुई? आंसर होगा 1953 ईस्वी में। साद का नवाब शहर का असल नाम क्या है? जवाब होंगे साद का आरा। आपकी पैदाइश कब हुई? आपकी पैदाइश कहाँ हुई? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आपके वालिद का नाम क्या था? आंसर होगा शेख ख्वाजा मियाँ। साद का नवाब शहर किस जबान के प्रोफेसर है? आंसर होगा हिंदी जबान के प्रोफेसर है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रामा सुल्तान गंजवी की किसकी तसनीफ है? जवाब होगा साद का नवाब शहर की तसनीफ है। ड्रामा सुल्तान गंजवी का मरकजी किरदार कौन है? जवाब होगा सुल्तान महमूद। फरियादी सुल्तान महमूद के पास किस बात की फरियाद लेकर गया था? जवाब होगा फरियादी ने बादशाह से शिकायत की कि सुल्तान का भांजा उसकी बीवी की इज्जत का दुश्मन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, बुढ़िया ने बादशाह से किस बात की शिकायत की? बुढ़िया ने बादशाह से शिकायत की कि डाकुओं ने उसके बेटे को मार डाला। बादशाह ने वजीर से किस परिंदे की बोली समझने को कहा?
बादशाह ने वजीर आजम को उल्लू की गोली समझने को कहा। बादशाह ने अपने भांजे को क्या सजा दी? सुल्तान महमूद ने अपने हाथों से भांजा को मौत के घाट उतार दिया। ड्रामा सुल्तान गजनवी में किस बात की कमी खटकती है? जवाब, अमल की कमी खटकती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ड्रामा के लफ्जी मानी क्या है? ड्रामा के लफ्जी मानी अमल या एक्शन के हैं। उल्लू ने जहेज में कितने वीरान गांव का मुतालबा किया? जवाब, 50 वीरान गांव का मुतालबा किया। सुल्तान महमूद के वालिद का नाम क्या था? आंसर होगा अमीर सबकतगीन। तो ये सारे एमसीक्यू और एसक्यू के सवाल सिर्फ नसर से दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टाटा।